हाय गाइस, मैं फिर से आपके सामने मैकेनिक्स की चैलेंज लेके आज है मैकेनिक्स चैलेंज 3। आज के चैलेंज में क्या है? आज के चैलेंज में 3 ब्लॉक सिस्टम है। यहाँ पे ये है 20 kg ब्लॉक, ये है 4 kg और ये है 1 kg ब्लॉक। एंड ये जो दो सरफेसेस इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है μ1 एंड ये दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है μ = 1/5 एंड इसमें है μ1 = ½ तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर ऑलमोस्ट सेम। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड वी कैन टेक g as 10 मीटर/सेकंड²। कब? जब मैं मिडिल वाला जो ब्लॉक में अल्टीमेटली 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हूँ। तो अल्टीमेट चैलेंज क्या है? अल्टीमेट चैलेंज है ये कि ये सब मुझे करना पड़ेगा कितना टाइम में? 2 मिनट में। तो सबसे पहले तो मैं ये सब करूंगा एंड जब मैं करूंगा शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं पूरा करूंगा। उसके बाद हर एक स्टेप्स कैसे मैं इतना जल्दी ये सब को कर पाया मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो शायद ये पूरा वीडियो देखने के बाद फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम्स तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले R1 निकालूंगा मैं, जो इसके बीच एक्ट कर रहा है। क्लियरली 1 kg मास है, तो स्टेप 1 R1 = G = 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द अपर ब्लॉक इज, मैं Fm1 को कर रहा हूँ, दैट वन = μ1 R1 clearly half into 10 न्यूटन = 5 kg। तो उससे मैक्सिमम क्रिटिकल एक्सेलरेशन 5 बाई उसका मास 1 = 5 मीटर/सेकंड²। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 नंबर मैक्सिमम यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा है R2 क्लियरली R2 उसके ऊपर 5 kg मास बैठा हुआ है, तो 5g। तो maximum force that can be transferred to this one is Fm2 = μ2 R2, that means 1/5 into 5g, that means 10 न्यूटन। एंड उससे इसका एक्सेलरेशन क्या आने वाला है? AC2 is 10 by उसका मास, that means 0.5 मीटर/सेकंड²। क्लियरली AC2 is greater than AC1। सो सबसे पहले ये दोनों के बीच सेपरेशन आने वाला है एंड अब होगा क्या? यहाँ पे क्रिटिकल फोर्स 1 देखना पड़ेगा। 3 नंबर स्टेप क्रिटिकल फोर्स 1 क्या होता है? इसका एक्सेलरेशन इनटू होल सिस्टम का मास 0.5 into 25 = 12.5 न्यूटन। एंड इसके बाद क्रिटिकल फोर्स 2 वो होता है मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर टू दिस ब्लॉक प्लस 5 into, मतलब इसका जो क्रिटिकल एक्सेलरेशन इनटू ये दोनों का मास, मतलब 4 + 1 इट इज आल्सो 35 न्यूटन। तो ये जो फोर्स यहाँ पे इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मतलब यहाँ पे सीधा एक्सेलरेशन क्या होगा? नंबर 1 A1 होगा, मतलब इसका होगा मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पे होगा 5/1 = 5 मीटर/सेकंड²। इसका होगा 3 10/20 = 0.5 मीटर/सेकंड²। एंड इसका होगा जितना ट्रांसफर किया 2 = 50 में से ट्रांसफर हो गया 10 एंड 5 बचा जो है उसका एक्सेलरेशन। तो टोटल force, net force acting on it divided by its mass, that means almost आ रहा है 35/4 = 8.75 मीटर/सेकंड²। तो ये तो मैं कर दिया ये सब। अब क्वेश्चन है ये मैं कैसे किया एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को कैसे हैंडल करना पड़ेगा, कैसे तुम समझोगे कि ये सब करना पड़ेगा। मैं एक एक करके स्टेप्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया गया है? फोर्स अप्लाई किया गया है 4 kg ब्लॉक में। तो क्वेश्चन है ये 20 kg एंड 1 kg ब्लॉक में तब मूवमेंट कहाँ से आएगा? जब तक इसका कोई भी हिस्सा यहाँ पे
कोई भी पार्ट यहाँ पे या यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है तब वहाँ पे मूवमेंट नहीं आ सकता है। अब क्वेश्चन है ये फोर्स ट्रांसफर कौन सा मैकेनिज्म से होगा? आंसर है फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन है वो मैकेनिज्म जिससे ये ब्लॉक से फोर्स ट्रांसफर होगा यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब कौन सा फ्रिक्शन? आंसर है जब तक ये दोनों या ये दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं आएगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन से, एंड जब रिलेटिव मोशन आ जाएगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन से। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अल्टीमेटली क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, ये बेसिकली एक सेल्फ एडजस्टिंग ऑटोमेटिक फोर्स है। मतलब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है, ये एक वेरिएबल फोर्स होता है। इसका वैल्यू 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक, जिसका नाम है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वहां तक वैरी कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है तुम्हें ये जितने भी सरफेसेस में मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर कितना कर सकते हो। देखो उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले उसने मैं क्या किया, ये सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन निकाला। वो तो आसान है, वो क्या होगा? वो होगा 1 kg 1 into g equals to 10 न्यूटन। अब कितना फोर्स मैं मैक्सिमम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ? यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स में जो ट्रांसफर कर सकता हूँ वो है Fm1 नाम दे रहा हूँ इसका, वो है mu into mu1 into r1, that means half into 10 equals to 5 न्यूटन। तो इतना फोर्स मैक्सिमम मैं थ्रू फ्रिक्शन ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर कर सकता हूँ 5 न्यूटन, तो इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ला सकता हूँ? डेफिनेटली क्रिटिकल एक्सेलरेशन 1 है 5 by its mass equals to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ 5 न्यूटन, एंड उससे इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आने वाला है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 2, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है भाई? इसके ऊपर 5 kg ब्लॉक है तो R2 या जो R2 आएगा 5g, दैट मींस 50 न्यूटन। एंड ये 50 न्यूटन अगर R2 है तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू फ्रिक्शन मैकेनिज्म टू दिस ब्लॉक is definitely if m2 is equals to mu2 into 50 equals to mu2 है mu2 into r2 दे रहा हूँ r2, that means 1 by 5 into 50 equals to 10 न्यूटन। तो देखो भाई ये फ्रिक्शन, यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ वह है 10 न्यूटन। एंड ये 10 न्यूटन से इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10 न्यूटन से इसका एक्सेलरेशन आएगा क्रिटिकल एक्सेलरेशन 2 equals to 10 न्यूटन डिवाइड बाय इट्स मास, मतलब 10 by 20 equals to 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैं जो यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ वह है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। क्यों क्रिएट नहीं कर सकता हूँ? ऐसा कंडीशन में क्यों नहीं क्रिएट कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जो मैं फोर्स ट्रांसफर कर सकता हूँ वह 10 न्यूटन, इससे ज्यादा फोर्स ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इससे ज्यादा मैं फोर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं 10 न्यूटन ट्रांसफर कर सकता हूँ, एंड इससे ज्यादा उसका एक्सेलरेशन है हो सकता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड यहाँ पे एक डिसीजन लेने का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। देखो भाई क्रिटिकल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इसके लिए AC2 हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इसके लिए AC1 हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्रिटिकल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैं जो यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ दिस वन, मतलब अप टू दिस एक्सेलरेशन ये पूरा बॉडी ये बॉडी के साथ एक साथ चल सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो फोर्स अगर इतना हो गया कि इसमें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन आ गया तो ये दोनों में सेपरेशन आ जाएगा, ये दोनों में रिलेटिव मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स तुम यहाँ पे सप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इससे ज्यादा एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन अगर इससे ज्यादा हो गया रिलेटिव मूवमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्रिटिकल एक्सेलरेशन 2, इसका मतलब है ये दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आएगा कब?
जब ये दोनों का एक्सीलरेशन, कंपोजिट एक्सीलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मैं जब शुरू करूंगा इनिशियली बहुत कम फोर्स से अगर स्टार्ट करता हूं, ये दो तीनों ही एक साथ मूवमेंट करेगा, उसके बाद एक टाइम आएगा तीनों का एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, उससे ज्यादा अगर फोर्स देता हूं ये दोनों से अल्टीमेटली अलग हो जाएगा। अलग होने का मतलब है ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लेके ही मूव करेगा एंड ये दोनों एक साथ कंपोजिट ब्लॉक के रूप में मूव करेगा विद सम हायर एक्सीलरेशन। पर ये दोनों में भी अल्टीमेटली सेपरेशन आने वाला है कब? जब यहाँ पे ये दोनों का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चला जाएगा। इसके बाद अगर मैं फोर्स को और भी बढ़ाता हूं तब क्या होगा, ये ज्यादा एक्सीलरेशन में लेके चलना स्टार्ट करेगा, पर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सीलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है जैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो कॉम्बिनेशंस है उससे मैं यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जो ट्रांसफर कर सकता हूँ वह 5 न्यूटन एंड इससे इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो ला सकता हूँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सीलरेशन अगर उससे ज्यादा हो गया ये इसके साथ एक साथ नहीं जा पाएगा, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो क्रिटिकल स्टेप्स, मतलब कब ये सेपरेटेड होगा कब ये सेपरेटेड होगा, मतलब इसके लिए फोर्स अगर मैं 0 से धीरे धीरे बढ़ाता हूं तब ये स्टेप्स कब आने वाला है। देखो इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिटिकल फोर्स 1 एंड क्रिटिकल फोर्स 2 निकाला हूं। ठंडा दिमाग से देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो सेपरेशन आने वाला है वह है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ये दोनों एक्सक्यूज मी ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ चल सकते हैं एंड तब अल्टीमेटली उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, 0.5 मीटर है पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन, that one multiplied by total mass of the system will give the force। तो फोर्स जब 12.5 न्यूटन होगा तब तक ये तीनों एक साथ चलेगा, उसके बाद अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूं तब ये सेपरेटेड हो जाएगा, मतलब सेपरेटेड मतलब ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लेके ही चलेगा एंड बाकी दोनों एक कंपोजिट एक्सीलरेशन हायर एक्सीलरेशन लेके चलना स्टार्ट कर देगा। पर इसके बाद भी और एक सेपरेशन आने वाला है कब, जब इसका ये कंपोजिट ब्लॉक का एक्सीलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वो कंडीशन कब आएगा, देखो अब मैं इसमें 10 न्यूटन फोर्स सप्लाई कर दिया हूं एंड इसके ऊपर ये चल रहा है कितना एक्सीलरेशन लेके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लेके, तो ये कंपोजिट मास का टोटल मास क्या है 5 केजी एंड एक्सीलरेशन क्या है तब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके लिए फोर्स कितना लगेगा 5 into 4 plus 1 मतलब 25 न्यूटन एंड 10 मीटर ऑलरेडी मैं यहाँ पे सप्लाई कर चुका हूँ, क्योंकि ये भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन लेके उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन लेके ट्रैवल कर रहा है तब, तो वो क्रिटिकल फोर्स है 35 न्यूटन। मतलब 0 से 12.5 तक तीनों एक साथ, उसके बाद 12.5 से 35 तक ये अलग ये दोनों एक साथ एंड उसके बाद तीनों ही अलग। यहाँ पे फोर्स क्या है 50 न्यूटन, मतलब तीनों ही अलग एक्सीलरेशन लेके चलेगा एंड एक्सीलरेशन क्या क्या होगा, देखो मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी ट्रांसफर टू द अपर एंड लोअर ब्लॉक मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो पहला वाला का एक्सीलरेशन, ये वाला का एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स दैट मींस 5 न्यूटन ट्रांसफर्ड हो गया है, तो इसका एक्सीलरेशन होगा 5 डिवाइडेड बाय 1 दैट मींस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इसका एक्सीलरेशन होगा 2 नंबर का एक्सीलरेशन नहीं 3 नंबर का एक्सीलरेशन क्या होगा, इसमें भी मैं मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड वो मैं सप्लाई कर दिया हूं, तो पहले ही कर दिया हूं 10 न्यूटन, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा 10/20 इक्वल्स टू दिस वन एंड बाकी ट्रांसफर यहाँ पे देखो 50 न्यूटन में से कितना ट्रांसफर कर दिया गया है, इसमें 5 न्यूटन इसमें 10 न्यूटन, तो बचा कितना है 50 - 10 - 5 एंड ये कितना केजी का ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है 4 केजी का, तो फोर्स नेट फोर्स डिवाइड बाय मास विल गिव इट्स एक्सीलरेशन एंड इसका एक्सीलरेशन होगा दिस वन। शायद तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं ये टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा आगे लेके दिखाऊंगा कि यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट 3 जोन्स है। कैसे, यहाँ पे देखो
कंप्लीटली डिफरेंट थ्री जोन्स है फोर्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स। नंबर 1 है 12.5, नंबर 2 है 35 एंड नंबर 3 है उससे ज्यादा। मतलब 0 से लेके फोर्स जब 12.5 है तब सिस्टम एक साथ मूव करेगा। तब सिस्टम मतलब ये 1, 4 एंड 20 सब एक साथ मूव करेगा एंड उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय टोटल मास। पकड़ लो इसके अंदर मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ पकड़ा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक साथ एक एक्सीलरेशन में सब कोई अल्टीमेटली चलेगा एंड वो एक्सीलरेशन क्या होगा? दिस 1 by 25 इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स अगर ये दोनों के बीच है तब क्या होगा? पकड़ लो फोर्स ले रहा हूं मैं 20 न्यूटन। तब सबसे पहले क्या होगा? लोअर ब्लॉक में जो सबसे पहले सेपरेट हो जाता है उसमें जो मैक्सिमम फोर्स वो ट्रांसफर हो जाएगा एंड वो है 10 न्यूटन। तो ये 3 आ जाएगा 10 by 20 दैट मींस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 10 न्यूटन अगर इसे सप्लाई कर दिया गया है बाकी कितना बचेगा? 20 में से 20 minus 10 एंड दैट वन डिवाइड बाय टोटल कंपोजिट मास। कंपोजिट मास क्या होगा? 5। तो ये होगा ये 1 एंड 4 का कंपोजिट मोशन। मैं जो बताना चाहता हूं यहां पे जैसे वो लोग एक साथ मूव किया। कौन कौन एक साथ मूव किया? यहां पे यह 12.5 यहां पे सब एक साथ मूव किया। 1 + 4 + 20 35 में क्या होगा? ये 20 अलग मूव करेगा एंड 1 + 4 अलग मूव करेगा एंड यहां पे क्या होगा? यहां पे जो होगा 1 अलग मूव करेगा, 4 अलग मूव करेगा एंड 20 अलग मूव करेगा। तो यहां पे 1 एंड 4 का जो कंपोजिट ये होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड जब इससे ज्यादा होगा वो क्या होगा? मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ऑलरेडी वही सम था। अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ तब फर्स्ट मेरा A3 कितना होगा? मतलब इसका कितना होगा? A3 होगा 10 by 20। A1 क्या होगा? A1 होगा 5 by 1 एंड A2 क्या होगा? गिवन फोर्स -10 -5 डिवाइड बाय इट्स मास दैट मींस 4। शायद तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो एंड अगर कोई सजेशंस है वो भी भेजो एंड ऐसा सम बहुत जल्दी खत्म करो, बहुत जल्दी एंड बहुत इजीली इसे कंप्लीट करो एंड कंसेप्ट बिल्ड करो। थैंक यू, बाय बाय।